हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सीआर मौजूद? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सीआर मौजूद है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यस आज सर। मैं असल में, देखो बात यह है कि मेरे पास 6 मुख्तलिफ क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिवाय आपकी क्लास के बाकी सब ने यही कहा कि सर क्लास में ना नहीं आएंगे हम, बल्कि आप रिकॉर्डिंग डाल दें। अगर हमें उस रिकॉर्डिंग देखकर, क्लास की रिकॉर्डिंग देखकर, फिर अगर हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो फिर हम आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगे। तो हमारे लिए भी यही चीज हमने डिस्कस की थी, तो सबने ये कहा था कि हम लोग इसी तरीके से कर लें कि रिकॉर्डिंग हो जाए इंस्टेड ऑफ क्लास, बिकॉज सबके इंटरनेट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं और क्लास के दौरान भी बहुत ज्यादा अटक जाती है बीच में, और जाहिर है हमारे रिकॉर्डिंग ही यहाँ भी सब प्रॉब्लम है। आज सारे दिन सुबह से लाइट नहीं थी। सुबह भी मेरी क्लास होनी थी, अभी आधे घंटा ही हुआ था क्लास लेते हुए, बीच में आधे घंटे के लिए लाइट आई और फिर चली गई, तो वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो सबका जाहिर है कि बाकी सबकी तो क्लास डाल रहा हूँ मैं, तो आज तो ले लेते हैं क्लास अब, क्योंकि आज का आर्टिकल भी ऐसा है कि समझना ज़रूरी है। सारी थियोरेटिकल सवालात हैं, तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं। लिखो, सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 4.1। तो बुक खोल लें आप लोग और सवाल वहां से नोट कर लेना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लें, मैं पढ़ देता हूँ। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A over R can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन दी थी। यहाँ इन्होंने B और C भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ बनवाता हूँ B और C। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.1, हमें एक किसी भी रियल मैट्रिक्स को आप, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में लिख सकते हैं। थ्योरम है ये। तो देखिए, ए इज अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसमें बी और सी की वैल्यू दी हुई है। मैं नहीं देता, मैं कहता हूँ बना लो। तो ए को आप देखें कि ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 आप लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। ए कैन बी रिटन एज ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2, और इसमें आप ऐड कर दो प्लस ए टी अपॉन 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस ए टी अपॉन 2। तो जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है वहां पर बी दिया हुआ है और ये जो है वहां पर सी दिया हुआ है। बुक में ये दिया हुआ है। हाफ कॉमन ले लोगे पहले वाले में से तो ये हो जाएगा ए प्लस ए टी, और इसमें से हाफ कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए टी। तो ये जो है वहां पर बुक में बी दिया हुआ है और ये जो है बुक में सी दिया हुआ है। प्रूव ये करना है कि एक जो है वो सिमेट्रिक है, दूसरी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कंसीडर कर लो। अब आपको डेफिनेशन लास्ट टाइम कहा था कि पढ़ लेना, लेकिन लिखवाई हुई थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, लेट bt b let b is equal to 1 upon 2 a plus at। अब हमें प्रूव ये करना है, देखना है कि अगर ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि हमने बुक का सवाल एज इट इज नहीं लिया। हमने ये कहा है कि ए को आप ब्रेक कर सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अब इन दोनों में से कोई एक सिमेट्रिक है, अगर एक सिमेट्रिक है तो दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको पता है, कंसीडर बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज अगर बी के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक होगी। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए प्लस ए टी। अब लास्ट टाइम हमने ये प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि ये के है और ये एक मैट्रिक्स है, तो ये आप दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टी इस पे आ जाएगा सिर्फ ए प्लस ए टी होल टी। तो यहाँ आगे रीजन देनी होगी। जब कोई चीज प्रूफ करते हैं ग्रुप थ्योरी में, आपने देखा था सामने रीजन देनी होती है कि ये आपने कैसे लिख दिया। तो ये ऐसे लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी वी नो दैट के ए टी, के इज एनी कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं के की वैल्यू हाफ है।
तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसे लिखा। अब हमने एक प्रॉपर्टी और की थी, पहली प्रॉपर्टी थी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये मैं यूज करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। ये जो होल ट्रांसपोज है ये इधर आ जाएगा, दोनों पे अलग अलग। एक ट्रांसपोज यहाँ पहले से मौजूद था, एक और आ गया। तो ये प्रॉपर्टी यूज की हमने, तो ये लिख दिया। अब आप देख रहे हैं ए टी जो है ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि ए टी ऑफ टी इज इक्वल टू ए, ये भी एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। दिस इज इक्वल टू 1/2 ए टी प्लस ए। आप इसमें we know that a plus b is equal to b plus a, कम्यूटेटिव होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस। तो इसे आगे पीछे करके लिख दो। तो ये वापस जहां से आप चले थे बी टी, ये वापस बी आ गया। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज बी टी इज इक्वल टू बी, यानी बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से आप, अब जब बी सिमेट्रिक आ गई इसका मतलब है कि सी ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी के बराबर आना चाहिए। तो ये इसी तरह से आप सी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर लेना। क्योंकि सवाल ये था कि ए को आप लिख सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। तो ये चीज बुक में दी हुई थी, हमने डायरेक्ट ड्राइव कर ली। तो सी टी इसी तरह से आप बिल्कुल इसी तरह से बस माइनस आएगा उसमें। तो ये आप इसको कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि 2-4 सवाल ऐसे हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आज हो जाएं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड बाज़ औक़ात एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी मैट्रिक्स एग्जाम्पल आ जाती है सवाल सॉल्व करने को। फॉर एग्जाम्पल राइट द मैट्रिक्स, बुक में तो ये नहीं है इसलिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आ जाती है। राइट द मैट्रिक्स 2 3 -1 1 4 -5 3 -6 and 3. Write the matrix A in the form of, in the sum of symmetric and skew symmetric matrices. अगर अब इसे आपको लिखना है, देखना है, इसको ब्रेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से, तो आप इसी तरह से इसको ब्रेक कर लोगे। यहाँ क्या लिखा है a प्लस ए टी, तो a का ट्रांसपोज लो और उसको हाफ से डिवाइड कर दें तो वो b है, उसे हम चेक कर लेंगे कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको करना क्या है, a प्लस ए टी और a माइनस ए टी निकालना है। तो पहले तो a ट्रांसपोज निकाल लो। कंसीडर ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम में लिख लो 2 3 -1 1 4 -5 3 -6 and 3। अब आप कंसीडर कर लें a प्लस ए टी, ए को और ए टी को ऐड कर दो। a आपके पास है 2 3 -1 1 4 -5 3 -6 and 3। इसमें a ट्रांसपोज को ऐड कर दो 2 1 3 3 4 -1 -1 -5 and 3। ऐसा करते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, माइनस कर दो। तो स्क्यू सिमेट्रिक ऐड करोगे तो आपको नजर ही आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगी ए ट्रांसपोज। लेट दिस इज इक्वल टू बी, बल्कि इसे बी ना कहो, बी तो हम उसे कह रहे हैं। तो अब इसे सी, चूंकि माइनस ले लिया, माइनस लिया है हमने, अब सी हम कह रहे हैं लेट सी इज इक्वल टू 1/2
a माइनस ए टी, तो 1/2 a माइनस ए टी, इसमें से उसे माइनस करोगे तो ये 0, ये 2, ये -4, ये -2, ये 0, this become +1, this is 4, this is -1 and this is again 0. a माइनस ए टी हमने इसमें से उसे माइनस कर करके लिख दिया। अब ये हाफ से अंदर हर एलिमेंट को डिवाइड कर दो, हर एलिमेंट को आप डिवाइड कर दो 2 से, ये 2 को अंदर ले जाओ तो ये 0, 1, -2, -1, 0 and half, 2, -half and 0, तो ये आपके पास आ गया है C। अब देखना ये है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या वो वापस C के बराबर आ जाएगा, तो क्या ये वापस C के -C के बराबर आ जाएगा। हमें देखना ये है, हमें ये देखना है कि CT और C बराबर माइनस के साथ हैं कि नहीं। तो कंसीडर CT, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, ये लिख लो, टू प्रूफ CT इज इक्वल टू -C। C हमने निकाल लिया, जो हमारे पास मैट्रिक्स A थी उससे हमने C निकाल लिया। और अब हमें देखना यही है कि अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, दिस इम्प्लाइज CT इज इक्वल टू, ट्रांसपोज ले लो तो पहली रो जो है दैट बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो आप कंपेयर करो इसको इसके साथ, तो आप देख रहे हैं जो वहां पर प्लस है वो यहाँ पर माइनस है, जो यहाँ पर माइनस है वो यहाँ पर प्लस है। तो अगर आप -1 कॉमन निकाल लोगे तो पहली रो आ जाएगी 0, 1 एंड -2, दूसरी रो आ जाएगी -1, 0 एंड हाफ, तीसरी रो आ जाएगी -1, +1, -हाफ एंड 0। तो क्या देखो ये वापस A आ गई, -1 बाहर है, और क्या ये A वापस आ गई। देखो 0, 1, -2 है पहली रो, दूसरी रो -1, 0 एंड हाफ है, तीसरी रो जो है, अच्छा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो दैट विल रिमेन 2, -हाफ एंड 0, तो दिस इज इक्वल टू -A। तो आपके पास ये प्रूव हो गया C, CT इज इक्वल टू -C, प्रूव, प्रूव नहीं बल्कि यहाँ लिखो देयरफॉर C इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह से ऐड करोगे तो B आ जाएगा, और B को जब इस तरह उसका ट्रांसपोज लोगे तो उसे BP इज इक्वल टू B आना चाहिए। तो एक मैट्रिक्स ये है। अच्छा, फिर B + C जब करोगे तो आपके पास A आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि आपने B + C में उसे डिवाइड कर दिया है। तो C तो हमने प्रूफ कर दिया, इसी तरह से आप B निकालोगे और आखिर में B + C को ऐड करोगे, B + C करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स A थी वो वापस आ जानी चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपने A को 2 के सम में लिख दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो उतार लो इसे, तो फिर अगले सवाल पे चलते हैं।